हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजिस। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक बायोमार्कर्स। इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। नेम कौन से, कौन सी मतलब लिस्ट है कार्डियक बायोमार्कर्स, और इंडिकेशंस कब डॉक्टर है वो इसे करवाते हैं, स्पेशली किन केसेस में बायोमार्कर्स के जो टेस्ट हैं वो करवाए जाते हैं। तो फर्स्टली तो डिस्कस करते हैं कि मतलब बायोमार्कर्स क्या होते हैं। ए डायग्नोस्टिक इंडिकेशन दैट डिजीज़ में डेवलप, मतलब ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे एक मतलब हमें पता चलता है हमारी बॉडी में कि कोई डिजीज़ है, उसका खतरा डेवलप हो रहा है, या फिर हमारी बॉडी में कोई बीमारी है जो थोड़ी सीरियस है वो हमारी बॉडी में आ गई। मतलब मार्कर्स ये एक इंडिकेशन होते हैं, एक संकेत होते हैं किसी सीरियस डिजीज़ का हमारी बॉडी में। A biological molecule found in blood, other body fluids or tissues that is a sign of a normal or abnormal process or of a condition or disease। ये एक ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में या फिर टिश्यूज़ में मिलते हैं। कब मिलते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई डिज़ीज़ आ गई, हमारी बॉडी में कोई ऐसी डिज़ीज़ डेवलप हो गई। तो जब कोई डिज़ीज़ डेवलप होती है तो ये हमें किसी भी पेशेंट के, किसी ह्यूमन बीइंग के ब्लड में मिलेंगे, किसी बॉडी फ्लूइड में, या फिर हम बोल सकते बॉडी फ्लूइड आ गया जैसे कि मतलब स्पूटम वगैरह में मिलेंगे, या फिर बॉडी के टिश्यूज़ में मिलेंगे। मतलब ये एक साइन है हमारी बॉडी के नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रोसेस का। अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, कोई डिज़ीज़ नहीं है, तो ये हमें ब्लड में नहीं मिलेंगे। तो अगर हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है, मतलब कोई कंडीशन जैसे कि डिज़ीज़ आ रही है, तो ये हमें ब्लड में मिलेंगे। अब बायोमार्कर्स में बी यूज्ड टू सी हाउ वेल द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू अ ट्रीटमेंट फॉर अ डिजीज़ और कंडीशन, ऑल्सो कॉल्ड अ मॉलिकुलर मार्कर्स एंड सिग्नेचर मॉलिक्यूल। जो बायोमार्कर्स होते हैं, एक तो ये बॉडी में किसी भी डिज़ीज़ का संकेत देते हैं, उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, जैसे किसी पेशेंट को, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट की बॉडी में कोई डिज़ीज़ है, पता चल गई, तो डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट का जो रिस्पॉन्स है कि ट्रीटमेंट का असर पड़ भी रहा है डिज़ीज़ पे या नहीं, उसके बारे में भी पता चल जाता है। जैसे अगर इनकी क्वांटिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी क्वांटिटी ब्लड में 100 पाई गई, तो हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो अगर इनकी क्वांटिटी कम हो के 50-60 रह रही है, मतलब कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। अगर इनकी क्वांटिटी अभी भी उतनी है या फिर बढ़ रही है, 200 हो गई, 200 होगी या उससे बब होगी एग्जाम्पल के तौर पर, तो मतलब बॉडी में जो ट्रीटमेंट है उसका रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कार्डिक बायोमार्कर्स। तो कार्डिक का मतलब आ गया हार्ट। तो जैसे कि मतलब कार्डिक के कौन से मार्कर हैं स्पेशल कि जो मतलब हार्ट के रिलेटेड हैं, जिनकी जो वैल्यू है अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो वो हमें इंडिकेट करते हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसे कई सारे मार्कर्स होते हैं जैसे कि कैंसर के रिलेटेड होते हैं। ऐसे अब हम बात करेंगे कार्डिक, मतलब हार्ट के रिलेटेड कौन कौन से बायोमार्कर्स हैं। कार्डिक बायोमार्कर्स आर एंडोजीनस सब्सटेंस रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हेन हार्ट मसल इज डैमेज्ड और स्ट्रेस्ड। तो जो कार्डिक बायोमार्कर्स होते हैं, इनका लेवल ब्लड में कब बढ़ जाता है, मतलब जो ब्लड में कब आते हैं, जब जो हार्ट का मसल है उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, स्ट्रेस हो जाए, स्ट्रेस्ड हो जाए, मतलब कि हार्ट में कोई दिक्कत आ जाए। दिस टेस्ट मेजर्स द लेवल ऑफ कार्डिक बायोमार्कर्स इन योर ब्लड। दीज मार्कर्स इंक्लूड्स एंजाइम, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। जो ये मार्कर्स हैं ये एंजाइम भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं एंड प्रोटीन भी हो सकते हैं। कार्डिक बायोमार्कर्स शो अप इन योर ब्लड आफ्टर योर हार्ट हैज़ बीन अंडर severe stress and becomes injured because it is not getting enough oxygen. This might be because you have had a heart attack। तो एक बात तो क्लियर है कि जो कार्डिक बायोमार्कर्स हैं ये ब्लड में कब पाए जाते हैं, कब जो ब्लड में इनका लेवल बढ़ जाएगा, जब जो हार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले और ना ही हार्ट को प्रॉपर ब्लड मिले। उससे क्या है, जो हार्ट है वो सिवियर इंजर्ड हो जाएगा
मतलब एंड क्या बना, हार्ट अटैक। मतलब जब किसी को हार्ट अटैक होता है, एमआई होता है, तो कार्डिक बायोमार्कर्स करवाए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, जो इमीडिएटली एमरजेंसी में ही करवाए जाते हैं, क्योंकि इससे पता चल जाएगा जब भी जे मतलब इनका जो ब्लड से इनका सैंपल लिया जाएगा, तो जब उसको लेबॉर्ट्री में भेजा जाएगा, इन मार्कर्स का लेवल हाई आता है, तो उससे पता चल जाता है कि पेशेंट का जो हार्ट है वो सीवियर इंजर्ड हो चुका है, उसको मतलब ना तो ऑक्सीजन मिल रही है ना ब्लड मिल रहा है। मतलब ओवरऑल जो हार्ट है उसमें गड़बड़ी, उसके फंक्शन में गड़बड़ी आ गई, उसका जो सारा सिस्टम है उसमें सर्कुलेशन में गड़बड़ी आ गई। तो नेक्स्ट है इट इज़ अ ब्लड सैंपल। जो एक ब्लड का सैंपल होता है, इसको एक वायल में कलेक्ट किया जाता है और लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है। तो नेक्स्ट है नेम ऑफ कार्डिक बायोमार्कर्स। तो कौन कौन से हैं जो हार्ट के रिलेटेड मार्कर्स हैं। जैसे फर्स्ट आ गया मायोग्लोबिन, सेकंड है ट्रोपोनिन टी एंड आई, दो है ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन आई। एलडीएच लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, जैसे मतलब इसके जो फर्स्ट है मायोग्लोबिन, इसके आई एन लगे, मतलब ये एक प्रोटीन है। तो जैसे लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज है, एज लगे, मतलब ये एक एंजाइम है। नेक्स्ट फोर्थ है ए एस टी, एस्पर्टेट इमाइनो ट्रांसफीरेज। फिर आ गया फिफ्थ आ गया एंटी प्रो बी एन पी, ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। फिर बी एन पी एंड एन टर्मिनल। नेक्स्ट सिक्स्थ आ गया सी के एम बी, जो सी के एम बी एंड ट्रोपोनिन आई एन टी हैं। जे मतलब जो भी आगे आप क्लिनिकल में काम करोगे तो आपको जे टेस्ट हैं बहुत कॉमन मिलेंगे। पेशेंट की जो चार्ट होता है, पेशेंट की जो फाइल होती है, उस पर अक्सर जो कंसल्टेंट जहाँ सर्जन कोई भी है डॉक्टर, वो इसको मतलब ऑर्डर करते रहते हैं काफ़ी सारे पेशेंट्स में। जो सी के उसका मतलब आ गया क्रेटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड। तो नेक्स्ट है इंडिकेशंस, मतलब कब करवाए जाते हैं कार्डिक बायोमार्कर। फर्स्ट आ गया चेस्ट पेन। जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके एकदम से चेस्ट पेन होना स्टार्ट होगी, या फिर उसको एक दो दिन से हल्की सी चेस्ट पेन है, तो तब डॉक्टर करवाते हैं। मतलब कोई इंडिकेशन तो नहीं है कि पेशेंट को कोई मतलब एक संकेत तो नहीं है कि हार्ट प्रॉब्लम आ रही है। डिजीनेस हो जाए, पेशेंट को नॉजिया बहुत ज़्यादा फील हो, परफ्यूज स्वेटिंग है, एकदम से वो बोले कि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, फिर ठीक हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट को एकदम सांस की दिक्कत आ गई। हार्ट फेलियर एक्सर्बेशन। तो ओवरऑल अगर बात करें, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की दिक्कत आ रही है या फिर चेस्ट पेन आ रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर हैं वो इस टेस्ट को, कार्डिक बायोमार्कर्स को ऑर्डर कर देते हैं। तो या फिर अगर पेशेंट है वो स्पेसिफिक हार्ट की प्रॉब्लम से आया, जैसे कि हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से आया, तो कार्डिक बायोमार्कर्स करवाए जाते हैं। तो इससे अगर जो ब्लड में मिले तो पता चल जाता है कि पेशेंट का जो हार्ट है वो स्ट्रेस है, वो इंजर्ड हो रहा है, या फिर मतलब पेशेंट को मतलब इमीडिएट हार्ट के रिलेटेड ट्रीटमेंट की नीड है। तो इन द लास्ट थैंक यू। जो लिस्ट थी कार्डिक बायोमार्कर्स की, उसकी इंडिविजुअली डेफिनेशन भी है। वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, जे एक शॉर्ट में थी वीडियो, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आए, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में भी ज़रूर बता देना। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए, ऐसे ईजी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो दोबारा से धन्यवाद।